हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 49 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर राइट बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जे लोगन ली से हुनसुक के पैसे मांग रहा था। वहाँ पे लोगन ली बोलता है, क्या तुम मुझसे पैसे मांग रहा है? तुम मजाक कर रहा है ना? आखिर तुझे यहाँ किसने भेजा? और क्या तू यहाँ अकेला आया है? और तुझे क्या उन सीनियर्स ने भेजा है जिसे मैंने अभी मारा था? और अब वहीं पर जे अपने कपड़े उतार देता है और अब पूरी तरीके से वो तैयार था लोगन से फाइट करने के लिए। वहीं लोगन अपने मन में सोच रहा था, ये अपनी शर्ट निकाल रहा है, क्या कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? और या फिर ये ऐसा है कि ये अपनी शर्ट इसलिए उतार रहा है ताकि मैं इसे फाइट में अच्छे से पकड़ ना पाऊँ। तो अब वहाँ लोगन बोलता है, मुझे लगता है कि तुझे लड़ाई करना है मुझसे, तो चल आजा मेरे पीछे, देखते हैं कि तुझे यहाँ किसने भेजा है। वहीं लोगन सोच रहा था कि मैं इसे मार मार के इससे मुंह से निकलवा लूंगा कि इसे किसने भेजा है। और अब अगले सीन पर हम लोगन के सीनियर को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहे थे। वो बोल रहा था कि हमने ये पैसे जमा करे थे, लेकिन किसी ने हमसे बहुत चालाकी से वो पैसे छीन लिए। और वहीं पर एक दूसरा सीनियर वो अपने सर पे हाथ रख के बोल रहा था, ये तो सच में काफी शर्मनाक है। और वहीं पर तीसरा बंदा बोल रहा था कि अब हम स्कूल में अपना फेस कैसे दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये सीनियर जिससे बात कर रहे थे वो बोल रहा था कि तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं जब वहाँ आके ये सारा मामला सुलझाऊं? वहीं पर सीनियर बोलते हैं, हमें माफ कर दो। और तभी वहाँ गन बोलता है, ये सच में बहुत बुरा है और यहाँ पर इन सब का बॉस गन है और ये हमें अभी ही दिखाया गया है। गन वहाँ बोल रहा था कि मैंने अब हफ्ता वसूल करने का काम छोड़ दिया है। तभी वहाँ सीनियर्स बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गन वहाँ बोल रहा था कि पैसे जमा करने की जिम्मेदारी गो के ऊपर है, मैं उसे ये सारी बातें बोल दूंगा। और अब वहाँ पे गन अपनी कॉल कट कर देता है और वो बोलता है, ये लोग सच में बहुत परेशान करते हैं। और वहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गन के साथ स्कूल आई थी फंक्शन वाले दिन। ये लड़की गन से बोल रहे थे कि तुम अब हफ्ता वसूली का काम नहीं करते, लेकिन तब भी तुम मुझे खुश दिख रहे हो। गन वहाँ बोल रहा था कि मैं खुश इस वजह से हूँ क्योंकि मैं ये काम गो को देख के उसका काम डबल कर दिया है। और वहीं पर गन बोलता है कि ये काफी अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट ने मुझे आपकी सिक्योरिटी का काम दिया है, और वैसे भी तुम्हारी सिक्योरिटी के आगे हफ्ता वसूली का काम तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वो लड़की बोलती है, क्या तुम मेरी सिक्योरिटी करते हो? तुम तो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखते ही रहते हो। और ह्यूई ने जब तुम्हें उनकी मदद करने के लिए फाइट के लिए बुलाया था तब तुम वहाँ भी नहीं गए थे। गन वहाँ बोलता है, मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हुई कि जिससे लड़ाई हुई थी वो मेरे ही हफ्ता वसूल करने वाले लोगों की ही थी, और हुई तुम्हारी तरफ थी, तो इस वजह से मैं दोनों में से किसी का साथ नहीं दे सकता था। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी मेडिटेशन की जरूरत है। और वैसे भी हुई के साथ वो बंदा था जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने अपनी नजर रखने को बोला है। और तभी गन के पीछे एक लड़का बैठा था, वो बोलता है, क्या मैं उसे खुद जाके देखूं? तभी वहाँ लड़की बोलती है, आखिर क्यों जाना है तुम्हें? तुम तो काफी बिजी हो। वो बोल रहा था, ऐसा कोई कारण नहीं है, मैं बस ये चाहता था कि प्रेसिडेंट ने जिसके ऊपर नजर रखी है मैं उसे एक बार देख लूं कि आखिर वो कौन है। वहाँ पर वो बोलता है, मुझे तो बस मन था उसे जानने का। तो वहाँ वो लड़की बोलती है, ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन ये जो जगह है, क्या इस जगह को तुम्हारी एजेंसी ने डेकोरेट करा है? अगर ऐसा है तो मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अब हम देखते हैं उस बंदे को जो कि लोगन ली के नीचे काम करता है। वो एक लड़की के साथ जा रहा था और अब युनसुक उनके सामने आता है और उनसे वो लोगन ली का पता पूछता है। वहाँ पर वो लड़का बोलता है, आखिर तू कौन है जो कि लोगन ली का एड्रेस पूछ रहा है? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तेरे सवाल का जवाब भी देना चाहिए, और वैसे भी तेरा स्कूल कौन सा है? और ऐसे ही वहाँ पर युनसुक उसे घूर के देखता है और इससे वो काफी डर जाता है। तो वो बोलता है, अच्छा तो तुम लोगन के दोस्त हो? वो इस समय या फिर जुजुत्सु स्टूडियो में होगा या फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे होगा सीनियर्स के साथ। युनसुक बोलता है, ठीक है तुम्हारा थैंक यू। और वहाँ वो देखता है कि और वहीं पर वो लड़का अपने मन में सोच रहा था, ये मुझे देख के बिल्कुल नहीं डरा, लगता है ये फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब युनसुक वहाँ से जा रहा था, तभी पीछे से वो बंदा हाथ हिलाते हुए बोल रहा था, जो लोगन का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त हुआ, तो अगली बार हम जब मिलेंगे तब साथ में ड्रिंक करना।
आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? क्या मैं तुम्हें अपनी बाइक से घर छोड़ दूं? और वहीं पर खड़ी वो लड़की सोच रही थी ये यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्टाइल दिखा रहा है, और वो उस बंदे से बोलती है अब बस कर, हो गया तेरा। और अब वहीं ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये लोगन का दोस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे मैं अपनी नजरों से हरा दिया। मैंने अपने शरीर से वास्को और जैक जैसे लोगों को भी हराया है, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं लोगन ली को भी हरा सकता हूँ। वहाँ पर लोगन जे को लगातार पंच मार रहा था, लेकिन जे तो उसके सभी पंचेस को डॉज कर ले रहा था, और साथ ही साथ वो लोगन को अपने पंच भी मार रहा था। लोगन वहाँ जे के पीछे पड़ा था, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी नहीं मार पाता, और जे तो वहाँ पर कभी लात से मारता तो कभी पंच मारता। वहाँ पर लोगन सोच रहा था, मुझे लगता है कि मेरा फाइटिंग स्टाइल जुजुत्सु इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये पहली बार है कि कोई मेरे सामने इस प्रकार फाइट कर रहा है। ये मेरे सारे हमले से काफी आसानी से बच रहा है। सच में ये काफी ताकतवर है। और अब वो जे से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये फाइटिंग स्टाइल कहाँ से सीखा है, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा थकान लग रही है, तो चलो इसे जल्दी ही खत्म करते हैं। लोगन अपने मन में ही सोच रहा था, फाइट करते करते मैं काफी थक गया हूँ, और इससे पहले भी मैं उन सीनियर्स के साथ फाइट करके आया था, इस वजह से मैं काफी थक चुका हूँ। और वहाँ पर लोगन ली उस लिफाफे को निकालता है जिस लिफाफे में वो पैसे रखे हुए थे, और इन्हीं पैसों के लिए जे भी आया था। और वहाँ पर लोगन उस लिफाफे को लेके फाड़ने वाला था, और वो जे से बोलता है, क्या तू वहीं पे खड़ा रहेगा, मैं इसे फाड़ने वाला हूँ। तभी वहाँ जे को याद आता है कि मोटे वाले ह्यूनसुक ने जे से क्या बोला था कि ये पैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जानते हुए भी कि ये सब एक चाल है, जे सीधा लोगन के पास भागता है। और वहीं लोगन हंसते हुए सोच रहा था, बहुत अच्छा हुआ, ये तो मेरे जाल में फंस गया। और अब जे सीधा उस लिफाफे की तरफ बढ़ता है, और ये सोच रहा था कि कहीं ये लिफाफा फाड़ ना दे, लेकिन तभी लोगन जे के ऊपर हमला करता है, लेकिन जे उसे भी डॉज कर लेता है और दोबारा से उस लिफाफे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोगन जे के बाल पकड़ लेता है। लोगन बोल रहा था, मैंने तुझे पकड़ लिया, ये एक असली मैच नहीं है जुजुत्सु का, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तेरी यूनिफॉर्म पकड़ूं मैं। तूने यहाँ तरह से बच बच के फाइट करना ही सीखा है, तू काफी तेजी से फाइट करता है, लेकिन अब तो मैंने तुझे पकड़ लिया, तूने सच में फाइट करना अच्छे से सीखा है, लेकिन ये कोई एक असली मैच नहीं है। और अब लोगन वहाँ पर जे के बाल को पकड़ के जे को एक जोर का पंच मार देता है, और वो बोलता है, जुजुत्सु का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं तुझे पकड़ने के लिए तेरे पीछे भागता रहूं। और वहाँ पर जे लोगन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लोगन जे को एक लॉक लगा देता है। इस वजह से जे को काफी तकलीफ हो रही थी। लोगन वहाँ बोल रहा था, अब हार मान जा, और तू मुझे ये बता कि तुझे यहाँ किसने भेजा है। अगर तूने हार नहीं मानी और ऐसा ही चलता रहा तो तू जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन जे तो वहाँ हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, और तभी वहाँ पर जे की बॉडी जमीन से हवा में उड़ जाती है। लोगन ने उसे इतनी तेज पकड़ रखा था कि उसे उठा ही लिया था, और धीरे धीरे वहाँ पर जे बेहोश हो रहा था। तभी वहाँ पर ह्यूनसुक आ जाता है, और वो जोर से चिल्लाता है, जी। और ह्यूनसुक बिना कुछ सोचे समझे लोगन के पास बढ़ रहा था उसे एक पंच मारने के लिए। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देखता हूँ कि आप इस लेक्चर को कब तक कंप्लीट करते हो। और आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।